A very good morning, students. Today I will tell you the chapter number 1, nutrition in plants. In first slide, I will tell you about nutrition. Nutrition क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, व्हाट आर ऑटोट्रॉप्स, व्हाट आर हेटरोट्रॉप्स, why are they called autotrophs, means why plants are called autotrophs. So first of all you should know the meaning of nutrition कि nutrition होता क्या है. So यहाँ पर आपको बताया गया है कि nutrition क्या है. यहाँ पे definition लिखा हुआ है कि it is the mode through which organisms take in food and utilize it to gain energy. Simply like whenever you eat food, जब कभी भी आप खाना खाते हो, फूड खाते हो, तो उससे आपको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है. और उस एनर्जी का आप क्या करते हो, यूटिलाइज़ करते हो अपनी डेली बेसिक एक्टिविटीज़ करने के लिए. क्योंकि फूड जो होता है उसमें क्या क्या प्रेजेंट्स होते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं. कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आपके कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं. क्लियर. सो दैट्स वाई वी नीड nutrients, we need nutrition. So mode of nutrition in plants को कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है. सो यहाँ पर आपको क्लियर कर देती हूँ मैं कि प्लांट्स हैव अ सेल्फ नरिशमेंट सिस्टम. मीन्स यहाँ पर एक वर्ड आया है सेल्फ नरिशमेंट सिस्टम. सेल्फ नरिशमेंट मीन्स प्लांट्स हैव द एबिलिटी टू मेक देयर ओन फूड. प्लांट्स के पास खुद की एबिलिटी होती है कि वो अपना खाना खुद बना सके. लेकिन ह्यूमन बींग्स, एनिमल, इंसेक्ट्स, इनके पास वो एबिलिटी नहीं होती कि वो अपना खाना खुद बना सके. वो अपने खाने के लिए किस पर डिपेंड करते हैं, दूसरों पर डिपेंड करते हैं. किस पर, लाइक प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं. क्लियर. सो प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स. इस वजह से हम प्लांट्स को क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं. यहाँ पर ऑटोट्रॉप्स का क्या मतलब है. ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉप्स मीन्स नरिशमेंट. जो अपने खाना बनाने के लिए दूसरों पर डिपेंड नहीं होते, वो अपना खाना खुद बनाते हैं. ठीक है. और जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिससे ये अपना खाना खुद बनाते हैं सिंपल सब्सटेंस यूज़ करने के लिए, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं. देखो यहाँ पर कि हेयर यू कैन सी द सन which gives us energy to the plants, and plant take carbon dioxide from the air. Clear. And release what, oxygen gas along with food, that is carbohydrate. Clear. So plants obtain water and mineral through the roots and transfer it to the stems. Why are they called autotrophs? Why we call plants as autotrophs? क्योंकि plants के पास कौन सी एबिलिटी थी, मैंने अभी आपको बताया था सेल्फ नरिशमेंट सिस्टम होता है, अपना खाना खुद बनाते हैं, एबल टू मेक देयर फूड. दैट्स वाई वी कॉल्ड एज ऑटोट्रॉप्स. क्लियर. नाउ द नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. जिस तरह से न्यूट्रिशन प्लांट्स में होता है, लेकिन इसमें जो न्यूट्रिशन होता है एनिमल्स में वो होता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. क्यों, क्योंकि ये अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं. दैट्स वाई वी कॉल्ड एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स एक्सेट्रा कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स. Here the word come heterotrophs. What is the meaning of heterotrophs? Hetero means other and trophs means nourishment. So here I am explaining the topic that is heterotrophic nutrition. It is the mode of nutrition, मीन्स वो मोड न्यूट्रिशन का जहाँ पर ऑर्गेनिज्म कौन से, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स एक्सेट्रा टेक फूड विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स. दैट्स वाई एनिमल्स आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स. नाउ कम टू द सेकेंड स्लाइड. हियर आई एम एक्सप्लेनिंग यू द टॉपिक दैट इज फोटोसिंथेसिस. What is the meaning of photosynthesis? यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है. आप यहाँ पर देख सकते हो कि फोटोसिंथेसिस इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज फोटो प्लस सिंथेसिस. फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स प्रिपेयर. सो प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. डू यू नो, हियर आई हैव रिटन द किचन. सो फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट. फूड कहाँ पर बनता है,
प्लांट्स के अंदर लीव्स भी बनता है, इस वजह से हमने उसे क्या कहा है, किचन कहा है। और लीव्स अपना खाना बनाते हैं, और वो जो खाना है, जो फूड है, उसे हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। दैट्स वाई आई राइट हियर द डिश नेम, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। क्लियर है? सो कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे प्लांट्स को अपना खाना खुद बनाना पड़ता है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट की हेल्प से प्लांट्स खाना बनाते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि वाटर, मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सनलाइट, इन इंग्रेडिएंट के हेल्प से प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। Okay, in the third slide, here the written the word that is delivery of ingredients. जो मिनरल्स मैंने आपको बताया था प्रीवियस स्लाइड में कि वाटर और मिनरल्स कहाँ से आते हैं, आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो इजीली कि यहाँ पर वाटर और मिनरल्स कहाँ से आते हैं, सॉइल के अंदर से आते हैं। और उस वाटर मिनरल को कौन एब्जॉर्ब करता है, रूट्स एब्जॉर्ब करता है। और फिर ये रूट्स क्या करती हैं, वाटर को, मिनरल्स को स्टेम्स तक ट्रांसफ़र करती है। किसकी हेल्प से, वस्कुलर टिश्यू की हेल्प से। कार्बन डाइऑक्साइड, एज यू नो, फ्रॉम वेयर प्लांट्स गेट कार्बन डाइऑक्साइड, इट गेट इट फ्रॉम द एयर। क्लोरोफिल, everyone know that chlorophyll, these are the green pigment that is present in the leaves, and sunlight, plants get sunlight from the air. Here I have drawn the diagram that is stomata. So what is the term, what is the meaning of stomata and what are its function? So हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि meaning क्या होता है stomata का and what are the function of the stomata. First of all you should know that आप यहाँ देख सकते हो कि स्टोमेटा के दोनों तरफ गार्ड सेल्स है जिनका शेप कैसा है, बीन लाइक शेप। और स्टोमेटा क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को डिलीवर करता है। कब, बाय द प्रोसेस, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एंड व्हाट इज स्टोमेटा, दीज आर द टाइनी पोर्स। ये क्या है, टाइनी पोर्स है। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, विच हेल्प टू एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आई एम रिपीटिंग अगेन द टर्म स्टोमेटा। These are the tiny pore that is present on the surface of the leaves which help to exchange of gases. And the question now, the next question can come, what are the food factories of plants where the food is formed in the plants, that is leaves. So you are getting the point, what is photosynthesis? Plants has the ability to prepare their food in the presence of sunlight, with the help of carbon dioxide, water. In the presence of sunlight and chlorophyll, it will form carbohydrate, that is food for the plants, and along with it releases oxygen gas. Without sunlight, photosynthesis process cannot take place. Clear? Okay. आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मोस्ट ऑफ द जो ग्रीन लीव्स होती हैं उनमें ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। और ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। तो क्वेश्चन यहाँ आता है, क्या सिर्फ ग्रीन कलर की लीव्स ही अपना खाना खुद बना सकती है? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ग्रीन लीव्स ही अपना खाना खुद बनाती है। डिफरेंट कलर की लीव्स भी अपना खाना खुद बनाती हैं, उनमें भी क्लोरोफिल होता है। बट द क्लोरोफिल दैट इज प्रेजेंट ऑन दैट लीव्स आर नॉट दैट मच। क्लोरोफिल इतना ज़्यादा, क्लोरोफिल इतना नहीं होता जितना ग्रीन लीव्स में होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि क्या सिर्फ ग्रीन लीव्स से अपना खाना खुद बनाती है, और भी बना सकती हैं, और डिफरेंट कलर की लीव्स भी अपना खाना खुद बना सकती हैं। ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड दैट इज नाइट्रोजन। डू यू नो कि नाइट्रोजन इट इज प्रेजेंट इन आवर एटमोसफियर एंड दैट इज वेरी लार्ज अमाउंट, दैट इज 78%. सो हाउ प्लांट्स गेट नाइट्रोजन? Plants cannot take nitrogen that is present in the atmosphere. It can take nitrogen with the help of a special bacteria that is present in the roots of the leaves, that is present in the roots of the plants. So specific kind of bacteria that is present in the roots of the bacteria, that is called rhizobium. तो यहाँ पर
नाइट्रोजन का क्या रोल है? नाइट्रोजन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है लीव्स के लिए, क्योंकि ये क्या बनाता है? प्रोटीन्स बनाता है, फैट्स बनाता है, और वो कहाँ से अब्जॉर्ब करता है? प्रोटीन्स और फैट्स बनाता है, और ये नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कहाँ से होती है? हवा से एब्जॉर्ब होती है। क्लियर? सो दीज आर द सिंपल क्वेश्चन विच इज़ बेस्ड ऑन द टॉपिक फोटोसिंथेसिस। वेयर डज इट हैपन्स? फोटोसिंथेसिस कहाँ पर हैपन होता है? व्हेन डज इट हैपन? कब हैपन होता है? व्हाट आर द इनपुट्स? उनके इनपुट्स क्या होते हैं? उनके आउटपुट्स क्या होते हैं? यहाँ पर 2 टर्म आई है, इनपुट्स एंड आउटपुट्स। कन्फ्यूज़ नहीं होना। प्लांट्स में जो फूड बनता है उसके बनाने के लिए कौन कौन से इनपुट की रिक्वायरमेंट होती है, हम स्टार्टिंग मटेरियल क्या लेते हैं, और आउटपुट की फोटोसिंथेसिस के टाइम ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस जो बाद में हमें प्रोडक्ट मिलता है वो क्या होता है, उसे हम कहते हैं आउटपुट्स। विच सेल डज इट टेक प्लेस इन, कहाँ कौन से सेल में टेक्स प्लेस करता है, एंड व्हाट हैपन टू द एनर्जी क्रिएटेड, और वो एनर्जी कहाँ पर क्रिएटेड होती है। यू हैव टू गिव द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल watch this video and listen this video very careful and make your own notes and make 5 questions along with your answer. This is your homework of today. Thank you.